Welcome guys, welcome to Edu Home Tax. So guys, today we will discuss tax planning for salary up to 10 lakh. हम देखेंगे कि अगर हमारी सैलरी 10 लाख है तो हम कैसे मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकते हैं. वी विल सी कि ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है जिसको करके हम अपना टैक्स लायबिलिटी को कम से कम कर सकें. गाइज वी ऑल नो कि सैलरी में से टीडीएस कटता है और वो टीडीएस कटने के बाद में हमको अगर रिफंड चाहिए तो हमें एक साल बाद अपनी जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको फाइल करने के बाद हमें रिफंड मिलता है और पूरे साल हमारा वो टीडीएस का पैसा ब्लॉक रहता है. इंस्टेड अगर हम साल के बिगिनिंग में ही अपना टैक्स प्लानिंग कर लें, अपने एम्प्लॉयर को इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स बता दें तो हमारा टीडीएस नहीं कटेगा, तो अननेसेसरी हमारा फंड ब्लॉक नहीं रहेगा. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान द सैलरी, टू प्लान द इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर so as to benefit maximum. Okay, so let's start how we can plan that. दिस इज जस्ट अ सिंपल फॉर्मेट कि अगर आपको सैलरी मिलती होगी तो आपका सीटीसी कुछ इस तरीके से दिखता होगा. आपको डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, लीव ट्रैवल अलाउंसेस वगैरह मिलता होगा. नाउ बिफोर मूविंग इनटू कि कैसे टैक्स बचाना है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे 10 लाख की सैलरी पे टैक्स लगेगा कितना. तो गाइज यू ऑल नो कि आज के दिन दो तरह के टैक्स सिस्टम है. एक है नया सिस्टम जो अभी अभी नया आया है, एक है पुराना वही सिस्टम जो हमें सबको पता है. आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख से 5 लाख तक दोनों सिस्टम में सेम 5% टैक्स है. 5 लाख से 7 लाख के बीच में रेट देखिए चेंज हो रहा है. पुराने सिस्टम में जहां 20% लगता है, नए सिस्टम में 10% लगेगा. वही आप 7.5 से 10 लाख की इनकम पे देख सकते हैं 20% और 15%. सो अकॉर्डिंगली मैंने समरी बनाया है कि अगर आप ओल्ड सिस्टम में रहते हैं तो आपको 1,06,101 अप्रॉक्स अमाउंट का टैक्स पे करना पड़ता है अप टू अ सैलरी ऑफ 10 लाख. वही नया मेथड इंट्रोड्यूस होने के बाद में ये टैक्स अमाउंट है 78,000. तो अगर आप कोई तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और आप सिंपली अपने एम्प्लॉयर को अलाउ करते हैं कि आपका वो टीडीएस काटे, तो मैक्सिमम और मिनिमम जो भी बोले 78,000 आपको टैक्स देना ही पड़ेगा. तो गाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 78,000 रुपीज का पूरे साल भर में टैक्स देना होगा. बट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट देन यू फॉरगेट अबाउट दिस न्यू मेथड, यू हैव टू गो विद द ओल्ड मेथड. एंड वी विल सी कि कैसे ओल्ड मेथड में हम मैक्सिमम टैक्स सेविंग कर सकते हैं. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पहला जो सेविंग करने का तरीका है वो है 80C. एक सेक्शन है इनकम टैक्स में 80C, बड़ा ही फेमस सेक्शन है. इस सेक्शन के अंदर अगर हम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर दें, यहाँ कर तो हम 2 लाख का भी कर सकते हैं, 3 लाख का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट फायदा सिर्फ 1.5 लाख का ही होगा. ओके, तो हम अगर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दें तो गाइज हम 31,200 रुपीज का टैक्स बचा सकते हैं. अब हम आपको बताते हैं कि आप कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा. आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में पैसा लगा सकते हैं. आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. गाइज जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आप अपने ब्रोकर से जरूर पूछ ले कि वो टैक्स सेविंग है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता. आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं. आप सीनियर सिटीजन अगर है तो उसके सेविंग स्कीम्स में पैसा डाल सकते हैं. आप बैंक में एफडी करा सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि 5 साल की एफडी होनी चाहिए. ओके, म्यूचुअल फंड की भी एक कंडीशन है कि आप 3 साल तक म्यूचुअल फंड्स बेच नहीं सकते, ब्लॉक रहेगा. एक और ऑप्शन है हाउसिंग लोन. अगर आपने हाउसिंग अपने घर के लिए लोन ले रखा है तो उसका जब आप प्रिंसिपल का रीपेमेंट वापस पेमेंट करेंगे तो हर साल 1.5 लाख रुपए आप उठा सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं. सो सर क्या ओवरऑल बेनिफिट 1.5 लाख है कि सबका बेनिफिट 1.5? द आंसर इज ओवरऑल. मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए तक का ही बेनिफिट मिल जाएगा. इस तरीके से हम 31,200 का टैक्स बचा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अगर हमने 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी यूज कर लिया है और हम चाहते हैं कि और हमारा टैक्स बचे और हम अपनी टैक्स सेविंग करें, तो हम और 10,000 रुपए का टैक्स बचा सकते हैं. कैसे? नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके. इफ वी इन्वेस्ट इन नेशनल पेंशन स्कीम तो एक सेक्शन है, सेक्शन 80CCD, जिसके अंदर हमें 50,000 का और इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है. अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारा टोटल सेविंग 41,600 हो जाएगा. गाइस 2 लाख रुपए तक का अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो 1.5 लाख 80C में
और 50,000 80cc-D में, तो आप 2 लाख का अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप टोटल 41,600 रुपीज का टैक्स सेव कर लोगे। ओके, और आपकी इनकम जो 10 लाख थी वो हो जाएगी अब 8 लाख, क्योंकि 2 लाख हमने इन्वेस्ट कर दी। अब अगर आपको फर्दर टैक्स सेव करना है और आपको इन कुछ ऐसे ऑप्शंस जानने हैं जिससे आप फर्दर टैक्स से बचा सकते हैं, तो वो है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम वी ऑल नो कि नाउ डेज हमें बहुत सारे मेडिक्लेम पॉलिसीज मिलते हैं कि अगर हम कोई तरह का एक्सीडेंट वगैरह या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो उसमें हमें पॉलिसी वाले और या इंश्योरेंस कंपनी जो है वो हमें रिफंड करता है या फिर हमारे बिहाफ में पे करता है। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप पॉलिसी लेते हैं। इनकम टैक्स गवर्नमेंट भी चाहता है कि आप अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी ले ताकि आप अपना हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कवर कर सके। अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो आपको 80D में एक सेक्शन है 80D, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इस सेक्शन में मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा ही, मैं बोल रहा हूँ ये सेक्शन में मैक्स टू मैक्स 80D में 1 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है कि इसके अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करने से कैसे डिडक्शन मिलता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है सेक्शन 80D, उस पर आप क्लिक कीजिए, उसमें सिर्फ 80D के बारे में बात किया गया है। ओके, दूसरा है हाउस रेंट अलाउंसेस। मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपके सैलरी स्ट्रक्चर सीटीसी में हाउस रेंट अलाउंसेस है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट तब मिलेगा जब आप एक्चुअली रेंट पे कर रहे हो। अगर आप कोई भाड़े के घर में रहते हो जिसका रेंट पे कर रहे हो तो आपको उस रेंट का भी बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट 50,000 और 40,000। 40,000 कब मिलेगा सर? अगर आप कोई मेट्रो में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो बेनिफिट 50,000 तक का आप ले सकते हैं। बट अगर अगर आप मेट्रोपॉलिटन में नहीं रहते हैं तो 40,000 रुपए तक आप यहाँ बचा सकते हैं। तो अगर आप मेडिक्लेम और हाउस रेंट का भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपका टोटल टैक्स सेविंग हो जाएगा 72,800। सो गाइज आई एम नॉट टेलिंग यू दैट आपको 72,000 बचेगा ही। अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट पूरा बेनिफिट उठा लेते हैं जो भी इस सेक्शंस के कंडीशंस है। अगर आपको एचआरए के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है एचआरए, उस पर आप क्लिक करके जान सकते हैं। तो अगर आप इनका बेनिफिट उठाते हैं तो 72,800 रुपीज तक का आप टैक्स सेव कर सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, अभी भी बेनिफिट खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को सही से प्लान करें सो देयर में बी अ सिचुएशन कि आपको शायद टैक्स देना भी नहीं पड़े। और एक बेनिफिट है हाउसिंग लोन का। हाउसिंग लोन मैंने ऑलरेडी बताया था कि हाउसिंग जब लोन हम लेते हैं तो हमें बदले में एक तो प्रिंसिपल चुकाना पड़ता है प्लस इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। जो हम प्रिंसिपल चुकाते हैं उसको हम 80C में बेनिफिट ले सकते हैं 1.5 लाख रुपए का। बट जो इंटरेस्ट है उसका बेनिफिट हमें मिलता है ये दो सेक्शन में, सेक्शन 24B और सेक्शन 80EE। इस दोनों के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर डिटेल में बताएंगे सो दिस वीडियो विल गो वेरी वेरी लॉन्ग। सो डिस्क्रिप्शन में यू कैन क्लिक एंड सी द डिटेल्स। 2 लाख रुपए यहाँ पे और 1.5 लाख रुपया 80EE में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आप हाउसिंग लोन भी अगर आपने ले रखा है तो आपको वर्चुअली कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। So guys, you see, just because of this video, just because of the few information and a good tax planning at the beginning of the tax year, you can literally save your entire salary and you can go home with a lot of money instead of paying unnecessary too many taxes. Okay, so I hope this video was helpful to you. Now there are some more small options which you can take, like for example, आप अगर हायर एजुकेशन लोन ले रहे पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, और लोन लेकर अगर आप उसका जब रीपेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का, तो उस इंटरेस्ट का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप कोई डोनेशन करते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में तो आपको 80G का बेनिफिट मिल जाएगा, वो डोनेशन का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। आप मेक श्योर करना है कि जिस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, वो सर्टिफाइड है, मतलब वो डोनेशन इनकम टैक्स में सर्टिफाइड है। फिर है लीव ट्रैवल। अगर आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेके कहीं घूमने जाते हैं तो ट्रैवलिंग कॉस्ट जो होता है, एयर फेयर, ट्रेन का भाड़ा, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। आप अपने चिल्ड्रन एजुकेशन के अलाउंसेस भी आपको मिल सकता है, बट ये सिर्फ मैक्सिमम 2400 मिल सकता है, वो भी 2 बच्चे के लिए मैक्सिमम। So I hope this video was helpful to you and now you will be able to manage your salary. You can tax planning, you can do better way so that you can save as much salary as possible. If you have any doubt,
you can write me on these details and I will surely take up the issue. Thank you.